हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। बेटा जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 6 बैंकिंग चल रहा है, जिसमें मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक मैंने चैप्टर शुरू किया हुआ है। बेटा इसमें मैंने आपको ये तो समझा दिया था कि कमर्शियल बैंक के पास कौन से राइट होते हैं, कौन से नहीं, मनी क्रिएट कैसे की जाती है, प्राइमरी डिपॉजिट कैसे होता है, सेकेंडरी डिपॉजिट कैसे होता है। आज इस वीडियो में सिर्फ एक एग्जांपल लूँगी जो कि कमर्शियल बैंक की मनी क्रिएशन से रिलेटेड एग्जांपल होगी, और नेक्स्ट टॉपिक आपका सेंट्रल बैंक होगा। देखो बेटा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैंने आपको सारा टॉपिक वैसे समझा दिया था। देयर इज़ अ सिंगल बैंक सिस्टम। आप मान के चल पड़ो कि इकोनॉमी में सिर्फ एक ही बैंक है। एंड इनिशियली द बैंक रिसीव डिपॉजिट ऑफ 1000। मान लो कोई पर्सन है, वो पर्सन बैंक में गया, उसने बैंक में जाकर 1000 रुपीज़ जो हैं वो जमा करवा दिए। ठीक है, सिंगल बैंक सिस्टम है। इकोनॉमी में कोई पर्सन गया या मेरे जैसा कोई गया, उसने 1000 रुपये बैंक में जमा करा दिए। अब CRR क्या होती है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था कि मैं आपको CRR समझाऊंगी। CRR का मीनिंग होता है कैश रिजर्व रेशो। इसको कैश रिजर्व रेशो बोलते हैं। अब ये कैश रिजर्व रेशो क्या है भाई? कैश रिजर्व रेशो का मीनिंग ये है कि अगर आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो, अगर आप बैंक में पैसा जमा करवाते हो और पैसा जमा करवाने के बाद जब आप निकलवाते हो ना, तो बैंक आपके पैसे का कुछ हिस्सा, आप कुछ हिस्सा वो हिस्सा कितना भी हो सकता है, 10%, 15% अपने पास रखती है। ठीक है, या फिर CRR। अब ये कैसे रखती है, ये परसेंट कौन बताता है उसको भी, आपने कितने परसेंट लोगों की जमा का हिस्सा अपने पास रखना है, ये कौन बताता है? ये उनको बताती है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कोई भी बैंक अपनी मर्जी नहीं कर सकती है। ऐसे तो बैंक फिर लोगों का 100% पैसे ही वापस ना दे, है ना। मेरी बात समझ में आई? तो ये बैंक्स अपनी मर्जी नहीं कर सकती। ये जो कैश रिजर्व रेशो होती है, ये रिजर्व बैंक बताती है सभी बैंक्स को कि आपने ग्राहक का कितना पैसा अपने पास रखना है और कितना पैसा आगे लोन के ऊपर देना है। ठीक है, ये पैसा इसलिए रखा जाता है। अब ये CRR रखी क्यों जाती है? ये CRR 10% हिस्सा इसलिए रखा जाता है ताकि अगर कस्टमर को ज़रूरत पड़े तो ज़रूरत के अनुसार उनको निकाल कर दे दिया जाए पैसा। ऐसा ना हो कि कस्टमर पैसे निकलवाने आए और उसको बोल दिया जाए कि तेरे खाते में तो सभी पैसे आगे लोन पे दिया। ऐसे तो कभी हमने सुना नहीं। आज तक हम बैंक में गए हैं, कभी हमें जवाब मिला है कि आप बैंक में जो है मतलब कि पैसे नहीं आए। डीमोनेटाइजेशन को छोड़ के, वो कंसेप्ट अलग है, लेकिन उसको छोड़ के कहीं आज तक हम गए हैं तो हमें जवाब तो नहीं मिला। हम पैसे निकलवाते हैं तो हमें मिलते हैं। ठीक है, वो बैंक्स जो हैं एक ऐसी टेक्निक लगाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि बैंक ने हमारे खाते में से 10% हिस्सा ही रखा है। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे जितने पैसे हैं वो बैंक के पास ही हैं। होते तो उन्हीं के पास हैं, लेकिन वो ऐसी टेक्निक, ऐसा जाल बना देती है खातों के बीच में, अकाउंट्स के बीच में। ठीक है, अब देखो, मान लो इकोनॉमी में बैंक सिस्टम एक ही है और किसी पर्सन ने 1000 रुपीज़ बैंक में जमा कराई, तो बैंक ने क्या करा, इस 1000 में से 10% हिस्सा जो है वो CRR रख ली, यानी कि कैश रिजर्व रेशो रख ली। और ये चेंज नहीं होगी अगर RBI ने ये फिक्स की हुई है तो। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि अगर आप बैंक ने 10% हिस्सा रखा है तो अगली बार आपका 12% रखेगी। तब रखेगी जब चेंज होगी RBI की तरफ से। द रिफ्लेक्ट कैश रिजर्व एट द कमर्शियल, यानी कि दिस रिफ्लेक्ट यानी कि दिखाता है कैश रिजर्व करा हुआ एट द कमर्शियल बैंक ऑफ द डिमांड डिपॉजिट, यानी कि जो कमर्शियल बैंक है अपने पास जो पैसा रखती है उसका हिस्सा होता है ये 10%। ठीक है, अब ये देखो शीट में आपको बाद में समझाऊंगी, ये आपको बाद में समझ आएगी। इन द फर्स्ट राउंड, अब देखो ये मैंने वैसे आपको शीट में बता देती हूँ है क्या। ये देखो राउंड मैंने 3 डिवाइड किए हुए हैं। पहले डिवाइड में पहला पर्सन गया, उसने 1000 रुपीज़ पैसे जमा करवाए, तो बैंक ने क्या करा, इस खाते का 1000 का 10% हिस्सा, देखो 1000 का 10% कितना होगा पता है? 10% ऐसे निकलता है, 1000 मल्टीपल परसेंट हटा दो, यानी कि 10/100 करो, ये आपका हो गया 100 रुपीज़। तो बैंक ने 100 रुपीज़ अपने पास रखे। जो बचे हुए 900 रुपीज़ है वो बैंक क्या करेगी, किसी दूसरे बंदे को लोन के ऊपर दे देगी। अब वो जिस बंदे को लोन के ऊपर दे देगी उस बंदे को बोलेगी कि ये लोन तेरे को कैश में नहीं मिलेगा, तू क्या करेगा, हमारे बैंक में अकाउंट खोलेगा। तो सेकंड राउंड शुरू हो गया। तो बैंक ने उस बंदे का अकाउंट खोला जिसको लोन दिया है, तो बैंक ने उसी के खाते में जो पैसे आए हैं उसका 10% हिस्सा फिर अपने पास रखा।
90 रुपये अपने पास रखे, उसके जो बचे हुए 810 रुपीज़ हैं वो फिर लोन के ऊपर दे दिए। अब जिस बंदे को बैंक लोन देगी उसको फिर बोलेगी कि तू अकाउंट खुलवा, कैश तेरे को मिलेगा नहीं, तो वो बंदा बैंक में अकाउंट खुलवाने आएगा, तो बैंक उसके अकाउंट में पैसे डाल देगी, तो उसके अकाउंट में भी वही काम शुरू हो गया। तो बैंक फिर उसका 10% हिस्सा अपने पास रखेगी, बचे हुए पैसे फिर लोन के ऊपर देती जाएंगी। ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक कि 0 रुपीज़ नहीं हो जाते। समझ में आई बात? तो यानी कि बैंक बाल की खाल निकालती है, बात सीधी सी ये है, ठीक है ना। आप मतलब सोचते होगे कि बैंक को बेनिफिट क्या है, तो बैंक को तो बेनिफिट ही बेनिफिट है भाई, फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अब देखो टोटल, देखो 1000 मैंने जमा करवाए, उन सभी को ऐड करके टोटल 10,000 बैंक कमाएगी। देख लो, आपने 1000 जमा करवाया, बैंक 10,000 कमा रही है भाई। ये देखो, और लोन के ऊपर कितने दे रही है, 9,000 रुपीज़, ठीक है। और अपने पास जो बैंक ने रखे, कितने रखे, देखो कंप्लीट 1000 है ना। हैरान करने वाली बात ये देखो, अब मैंने 1000 ही जमा करवाई, बैंक ने वो पैसे तो CRR से ही कमा ली 1000। अब मैं जब बैंक से पैसे निकलवाने जाऊंगी 1000, तो मुझे तो 1000 पूरे ही मिलेंगे, मुझे क्या पता बैंक ने तो मेरे पैसों से इतना कमा लिए भाई, ठीक है। समझ में आई बात? तो इस तरीके से बैंक वर्क करती है। अब देखो, इन द फर्स्ट राउंड, ये मैंने बैंक्स के राउंड्स को एक्सप्लेन कर दिया है। इन द फर्स्ट राउंड बैंक रिसीव करती है डिपॉजिट लोन, डिपॉजिट जो है कैश रिसीव करेगी 1000 का, और CRR अपने पास रखेगी, और 100 बैंक के पास रह गए, और बाकी बचे हुए 900 उसने लोन के ऊपर दे दिए। अब जो लोन है वो कैश में नहीं होगा, बैंक अकाउंट ओपन करेगी लोन के लिए, एंड लोन जो है, लोन का पैसा उसके अकाउंट में डालेगी, और उसके बाद जो है फिर 10% हिस्सा रखेगी, फिर लोन पे ऊपर दे देगी। और देखो, ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा जब तक डिमांड डिपॉजिट 10,000 कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। 1000 से जब तक बैंक 10,000 नहीं कमा लेगी, तब तक वो प्रोसेस चलता ही जाएगा, ठीक है बेटा। दस इफ कैश ऑफ CRR इज इक्वल टू 10%, अगर CRR 10% हुई तो 1000 के ऊपर देखो बैंक 10,000 कमा लेती है बेटा। और देखो डिमांड डिपॉजिट कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला 1/CRR मल्टीप्लाई कैश रिजर्व। कैश कितना रिजर्व करा, 10,000, CRR कितनी है 10%, तो कितना पैसा कमा लिया 10,000। अब समझ में आई बात? बहुत बड़ा प्रोसेस होता है बेटा ये बैंक का भी। बाकी आज अगले बेटा नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका मल्टीप्लायर से थोड़ा सा लिंक जोड़ूंगी, कैश रिजर्व रेशो का CRR का मल्टीप्लायर से लिंक जोड़ूंगी, और फिर मैं आपको सेंट्रल बैंक का टॉपिक करवाऊंगी बेटा। इसके साथ ही आपका ये टॉपिक इस चैप्टर का 1 कंप्लीट होता है बेटा। ओके, थैंक यू।